जब गोपाल बड़े करते हैं तो वहां विद्या, बुद्धि, प्रयास, धन, बल, वैभव ये कोई काम नहीं करता कि उसको झुका सके, क्योंकि गोपाल बड़े कर रहे हैं, गोपाल उठा लिए। किसी की क्या हिम्मत कि भक्त से बैर करके उसका कुछ बिगाड़ सके। ये निश्चिंत रहो, कदम कदम पे कृपा ऐसे संभाल रही है जैसे वात्सल्य समुद्र में सर्वज्ञ मां डूबी हुई संभालती। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ मां नहीं। भगवान के दास को ये ना समझ ले, कहते ना दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। भगवान के दास को भिक्षुक भिखारी मत समझ लेना। उन्होंने दिखा दिया, दो पार्ट जीवन के दिखा दिए, एक वो और एक ये। कौन उसको नीचा दिखा सकता जिसे गोपाल बड़ा करे। तुम बाहरी बातें देख के डरो मत कि उसका ऐसा हुआ, वो भी तो भगत था। पता नहीं कब भगवान का कौन सा विधान, किसके ऊपर क्या लीला, वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन उनके वचन पर विश्वास कर लो। किसी की क्या हिम्मत कि भक्त से बैर करके उसका कुछ बिगाड़ सके। एक जगह नहीं, बहुत जगह शास्त्रों में ये बात हमने पढ़ी है और भक्तों के, संतों के मुख से सुना है। ये निश्चिंत रहो, कदम कदम पे कृपा ऐसे संभाल रही है जैसे वात्सल्य समुद्र में सर्वज्ञ मां डूबी हुई संभालती। सर्वज्ञ, अल्पज्ञ मां नहीं। ऐसे जो तो हम प्रतिपल दर्शन कर रहे हैं इस बात का, पग पग पर कृपा ऐसे संभाल रही। पूछो, ये हमारे ही नहीं, हर शरणागत के। पर आप कोई और आश्रय लिए, इसलिए आपको बल नहीं दिखाई दे रहा प्रभु का, आपको मित्र का, धन का, बुद्धि का, ये सब बल दिखाई दे रहा है। जिस दिन निर्बल होकर के देखोगे तो तुम्हें कृपा ही कृपा चारों तरफ दिखाई देगी। ताकि सरबरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे, काहू के बैर कहा सरे। कोई भक्त से बैर करके क्या कर लेगा, कौन बिगाड़ सकता है। ताकि सरवरी करे सो झूठो, जाहि गोपाल बड़ो करे। भगवान के दास को ये ना समझ ले, कहते ना दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति का हो। भगवान के दास को भिक्षुक भिखारी मत समझ लेना। उन्होंने दिखा दिया, दो पार्ट जीवन के दिखा दिए, एक वो और एक ये। हम उनकी दासता की बात कर रहे हैं। अगर वो अकिंचन भीख मांग रहा है तो मत समझ लेना है भिखारी है। वो बहुत बड़े स्वामी को अधीन की हुई अपने हृदय में है, उसकी चाह नहीं है। नहीं तो स्वामिनी जिनके अधीन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, उसकी चाह, ये चाह से थोड़ी हो रहा है, चाह नहीं है। कौन उसको नीचा दिखा सकता है जिसे गोपाल बड़ा करे। गोपाल किसे बड़ा करता है जानते हो? कैसे गोपाल बड़ा करते? छोटा बच्चा जो भूमि पे पड़ा होता है ना, पैर के बल भी नहीं चल पाता, उसको मां उठा के ऐसे उठाती है, ऐसे अपने से भी ऊंचा उठा देती है। मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दा, ऐसे उठा देते हैं। करे करावे आप सब जने बड़ाई दे, बिस्तरे सब जग विमल की रहती। अरे एक एक कदम पे कृपा देखी। इसीलिए कह रहे कृपा का अनुभव इसीलिए नहीं होता कि आपका कोई है, आपका बल है कुछ, और बल ना हो तो मेरे बल सी वृंदावन रानी। फिर देखो, नाचने का हर समय मन हृदय नाचता रहता है स्वामी जी की कृपा से। शरीर पीड़ा युक्त, मन आनंद युक्त। कैसे महिमा उनकी, करुणा की, उनकी शरणागति की। काहू के बैर कहा सरे। देखो हमारे आपके वचन तो हो सकता है मिथ्या हो जाए, झूठे भी हो सकते हैं, पर भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते। सूरदास जी भगवान से बात करके लिखते हैं, भगवान की लीला को देख के लिखते हैं। अर्जुन जी के पास भगवान बैठे हैं और अपने भक्तों का चिंतन करके द्रवित होके कहते हैं, हम भक्तनी के भगत हमारे,
जैसे हे भगवान मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, प्रभु मैं आपका हूं। तो भगवान क्या कह रहे, हम भगतनी के समूहम सर्वभूतेषु, मैं सब जगह समान विराजमान हूं। ये कहने वाले प्रभु पक्षपात की वाणी प्रकट कर रहे हैं। हम अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज, ये शब्द भगवान के हैं। जो परम स्वतंत्र, वो कह रहे अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन हूं, पराधीन हूं, परम स्वतंत्र श्री भगवान के वचन। अगर आप कहते हैं कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं, तो भगवान कहते तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, भक्त के सिवा में। और भगवान ने स्वयं कहा है, मैं अपनी आत्मा, भगवान शंकर, बलराम जी, लक्ष्मी जी और किसी को इतना प्यार नहीं करता, यहां तक कि अपने आप को भी जितना मैं हे उद्धव तुम्हारे जैसे भक्तों से प्यार करता हूं। हम भक्तनी के भक्त हमारे, सुनी अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न टारे। हम भक्तनी के भक्त हमार, ये मेरी प्रतिज्ञा है हे अर्जुन, ये मेरा व्रत है, ये कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि इनसे बलवान कोई है ही नहीं। मेरी ये प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है। भक्तनि काज लाज जी धरी के, पाई पया दे धाऊं, जहां जहां भीड़ परे भक्तनि को, तहां तहां जाई छुड़ाऊं। जो भक्तनि सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो, देख विचार भक्त हित कारण, हाकत हो रथ तेरो। जीते जीत भक्त अपने के, ये जो स्वभाव जान गया, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताई भजन तज भावना। भगवान का शब्द, भक्त की जीत मेरी जीत, जीते जीत भक्त अपने की, हारे हारी विचारों, शूरदास सुनी भक्त विरोधी, चक्र सुदर्शन जारों। हम भक्तनी के भक्त हमारे, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा व्रत है, ये मेरा बाना है। जो अपना सर्वस्व मेरे को समर्पित कर देता है, मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूं। ये नहीं सोचता कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, नई जरूरत पड़ती तो नंगे पैर दौड़ करके जाता हूं जहां जहां मेरे भक्तों को। लेकिन देख लीजिए, भक्त का तात्पर्य है तन मन वचन कर्म से समर्पित पूरा, एकमात्र एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दोषारोपण श्री भगवान पर कर देंगे। महल से लेकर सभा के मध्य तक भगवान नहीं आए। द्रौपदी जी भक्त हैं, कोई संशय नहीं, कोई साधारण नारी नहीं, यज्ञशाला से अग्नि से प्रकट हुई हैं। एक बार भी भगवान को नहीं पुकारा, ना महल में और ना सभा में। जब देखा कोई बल नहीं, तब गोविंद का बल याद आया। ये हमसे त्रुटि हो जाती है, हम शरणागतों से गलती हो जाती है। आपको कोई संकट, कोई परिस्थिति आई, किसकी याद आई? गोविंद हृदय में ही बैठे देख रहे, उनका फोन नंबर, उनका। द्रौपदी जी को विश्वास था कि ऐसे महाबली भीम, गांडीव धनुषधारी अर्जुन और ऐसे परम धर्मात्मा युधिष्ठिर के सामने मुझे कौन निर्वस्त्र कर सकता है। ये नहीं ध्यान आया कि मेरा कोई एक है जो महाबली है, अभय अद्भुज दंडमूल, जिनकी भुजाएं ही अभय प्रदान करने वाली हैं। आखिरी में जब दांत का भी भरोसा छूट गया, तब पुकारा, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे द्वारिकावासिन।
भगवान को आना जाना कहाँ है, वस्त्र ही बनकर वहीं प्रकट हो गए। ये हमसे त्रुटि होती है। अगर हम अनन्य भाव से भगवान, आप इस विषय पर देखिए, और फिर जो माला दो माला जप लिया और ऐसा कुछ, फिर आप उसके ऊपर ये कि बाल बांका नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, शेष समय तुम असाधन कर रहे हो, ये नाम भी तुम्हारा कल्याण करेगा। पर यहां जो बात कह रहे हैं, नंगे पैर गजेंद्र के लिए दौड़े कब, यही हमारी दुर्गति है कि हम पहले अन्य आश्रय लेते हैं, जब हार जाते हैं तो भगवान का आश्रय लेते हैं। वो पहले अपनी हाथी और हाथिनियों के सहयोग से निकालने की चेष्टा अपने हुई, कितने वर्षों तक युद्ध करता रहा। जब देखा कि आप सब छोड़ के चले गए, मेरा भी बल थकित हो गया और ऐसे केवल सांस लेने के लिए इतनी सूंड रह गई, तब उसको पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से स्मृति आई। ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अगस्त्य जी के शाप से ये गजेंद्र बना था। पुकारा हरि, कितना समय लगा, भगवान इतने में सुदर्शन चक्र से ग्राह की गर्दन काट के उद्धार किया और गजेंद्र को बाहर। नंगे पैर दौड़े थे सरकार पुकार सुनकर। ये पुकार पहले भी तो की जा सकती थी। यही सत्संग आपको दृढ़ करता है। हर परिस्थिति में तुम्हारी सीधे दृष्टि भगवान पे जानी चाहिए, सीधे दृष्टि प्रियालाल पे जानी चाहिए। भक्तन काज लाज जी धरी के पाई पियादे धाऊं, भगवान कह रहे भक्त के लिए मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, भला ऐसा कैसे। मैं नंगे पैर दौड़ा, जहां जहां भक्तों में कोई भी कष्ट की बात आई और उन्होंने पुकारा, तो मैं वहां वहां जाकर के उनके कष्ट को स्वयं स्वीकार किया। हम इसलिए यहां स्वयं स्वीकार शब्द रखते हैं कि आपको दिखाई देगा कोड़े चल रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने श्री ठाकुर जी से पूछा कि जब हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे, आप कहां थे? पीतांबर सर का दिखा दिया, सारे कोड़े हमने लिए हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा था ठाकुर हरिदास के चल रहे, पर मेरे ऊपर चल रहे थे। और कह रहे कि जो भक्तन सो बैर करत है, सो बैरी निज मेरो। भक्तों में कभी ऐसी भावना न कर ले तो बहुत ऐसे नहीं, बहुत बड़े के हैं ये, ऐसा ना